और आइए अब हम आपको बताएं कि तेल के दाम में $1 की बढ़ोतरी से 8,000 करोड़ रुपए आयात बिल हमारा बढ़ता है। युद्ध शुरू होने से लेकर अब तक कच्चे तेल के दाम में करीब करीब 2 गुना की बढ़ोतरी हो चुकी है। महंगे तेल, कमजोर रुपए को देखते हुए सरकार दाम बढ़ाने पर विचार कर रही है। गरीब आदमी क्या करेगा, कहाँ से लाएगा? 3,000 रुपए का सिलेंडर हो गया, 2,000 का था। पहले 50 रुपए प्लेट में खाना खाते थे, आज उस समय मैं 100 रुपए में प्लेट में खाना खा रहा हूँ। सैलरी बेसिक मेरी 10 से 12,000 रुपये, हम क्या बचाएंगे, क्या खाएंगे? और पहले तो मिल नहीं रहे थे, अब मिलने के बाद अगर मिलने की थोड़ी बहुत फोटो व्यवस्था हो रही है, उसमें भी रेट बहुत ज़्यादा हाई कर दिए हैं, तो उससे हमारे व्यापार हमें ऑब्वियसली हमें रेट बढ़ाना पड़ेगा। कमर्शियल सिलेंडर और छोटू सिलेंडर के बाद क्या आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम में भी इजाफा होगा? विपक्ष का आरोप है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले महंगाई का पहला धमाका हो चुका है, बाकी के लिए नतीजों का इंतजार करना होगा। सिलेंडर के बढ़ने से, गैस की कीमत बढ़ने से केवल सिलेंडर महंगा नहीं होता है, खाना पीना, रोटी, कारोबार और महंगाई बढ़ना शुरू हो जाती है। तो केवल सिलेंडर महंगा नहीं किया है, अब महंगाई बढ़ना शुरू हो गई है और देखते जाइए किस किस चीज की कीमत बढ़ेगी। कहता हूं, अगर मोदी जी आपकी नीयत और नियत दोनों दुरुस्त थी तो 29 अप्रैल के पहले इसको क्यों नहीं बढ़ाया? क्यों 29 अप्रैल को चुनाव हो जाने का इंतजार करते रहे आप? राहुल गांधी ने कमर्शियल गैस सिलेंडर 993 रुपए महंगा होने पर सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा कि एक ही दिन में सबसे बड़ी बढ़ोतरी ये चुनावी बिल है, पहला वार गैस पर, अगला वार पेट्रोल डीजल पर। आखिरी बार मई 2022 में तेल के दाम बढ़ाए गए थे। इसके बाद ईरान युद्ध शुरू होने के पर मार्च में प्रीमियम पेट्रोल की कीमत ₹2.35 प्रति लीटर बढ़ाई गई। प्राइवेट कंपनी नायरा ने मार्च में पेट्रोल 5 और डीजल पर 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ाया, लेकिन सरकारी कंपनियों ने घाटे के बावजूद तेल के दाम जनता के लिए नहीं छुए। मार्च महीने में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन को हर दिन 2,400 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ईरान जंग शुरू होने से पहले पेट्रोल पर 21 रुपए और डीजल पर 17.80 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी लगती थी। 27 मार्च को केंद्र ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए घटा दी। इसके बावजूद तेल कंपनियों को 1,600 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। सरकार टाइमिंग डिसाइड करने का अधिकार सरकार का है। सरकार जब समझती है कि अब जितना जिस समय प्राइस को बढ़ाना चाहिए या एक्साइज ड्यूटी में कमी करनी चाहिए या राहत देनी चाहिए, वो सरकार देती है। सरकार का डिस्क्रेशन है। सरकार की तरफ से हर संभव जनता को राहत देने की कोशिश की जा रही है, जिसे विपक्ष ने 5 राज्यों के चुनाव से जोड़ा। लेकिन गुरुवार को ऐसा कुछ हुआ है जो इस मामले में बहुत अहम है। गुरुवार को कच्चे तेल के दाम $126.41 प्रति बैरल पहुंच गए, जो पिछले 4 साल में सबसे ज्यादा है। वहीं रुपया डॉलर के मुकाबले 95 रुपए के मनोवैज्ञानिक स्तर को पार कर गया। तो एक तरफ कच्चा तेल महंगा हो रहा है, दूसरी तरफ रुपया गिर रहा है। ऐसी स्थिति में आशंका है कि तेल कंपनियां ज्यादा दिनों तक तेल के दाम बढ़ने से रोक ना पाएं। सरकार की चिंता ये कि $126 प्रति बैरल के दाम आयात बिल को भी भारी भरकम बनाएंगे, जिससे चालू खाता बढ़ेगा। 29 अप्रैल को जारी वित्त मंत्रालय की एक रिपोर्ट में पेट्रोल और डीजल के दाम के बारे में बताया गया कि ईरान युद्ध से पहले 67 रुपए प्रति बैरल कच्चा तेल मिल रहा था, जो जंग के 2 महीने बाद 126 रुपए प्रति बैरल पहुंच गया। मतलब तेल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2 गुना हो चुके हैं, लेकिन भारत में अब तक इजाफा नहीं किया गया है। सरकार की तरफ से लगातार तेल के दाम में इजाफा करने की बात से इनकार किया जा रहा है, क्योंकि ऐसा होने पर महंगाई बढ़ जाएगी। क्योंकि 70% माल ढुलाई ट्रकों से होती है, जो डीजल से चलते हैं। दाम बढ़ने से सब्जी, अनाज जैसी जरूरी चीजों के दाम बढ़ेंगे, घर का खर्चा बढ़ेगा। आम आदमी के लिए घर से बाहर तक गुजारा करना कठिन होगा। पहले कितने में चाय बेच लेते थे? पहले 10 रुपए, 15 रुपए, कुल्हड़ की 15 रुपए और डिस्पोजल 10 रुपए। अब कितनी बढ़ानी पड़ेगी? बढ़ानी पड़ेगी अब कुल्हड़ की 20 रुपए होगी और 12 की गिलास में। बिजनेस पे तो असर पड़ेगा, लेकिन मेरे को नहीं समझो ना, अंदाजन आपको एक बता सकता हूँ तो हर दिन का मेरे को 10,000 रुपये बढ़ रहे हैं,
तो एक कस्टमर को अगर 5-5, 10-10 रुपए मेरे को हर प्लेट के ऊपर रेट बढ़ाना पड़ेगा। क्या ये आपके बजट में रहेगा बाहर आना, जैसे आप पहले यूजुअली बाहर आते थे? बट ऑब्वियसली वो कम ही हो जाएगा, हमारा बाहर खाना वगैरह कम करना पड़ेगा, हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अमेरिका और ईरान युद्ध का असर चौतरफा देखा जा रहा है, जिससे रोजाना किसी न किसी तरह की महंगाई बढ़ रही है। ATF यानी एविएशन टरबाइन फ्यूल की कीमतों में 5% का इजाफा कर दिया गया है, जो लगातार दूसरे महीने में दूसरी बढ़ोतरी है, जिसका असर एविएशन इंडस्ट्री पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। नौबत ये आ चुकी है कि एयरलाइंस कंपनियां सरकार से मदद मांग रही हैं। इसके अलावा खबर है कि एयरलाइंस अब फ्लाइट्स में कटौती करने का मन भी बना रही हैं।